स्कीम चल रहा है उसके लिए, उसमें कम 5-6 लेके 6 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलने का स्कीम है। डेफिनेट इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन में हो, हर चीज़ में हम अच्छा काम करने का काम किए। सो आज हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबरी के फॅसिलिटी देने का भी हमने काम किया। महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट हे 2 गट निर्माण झाले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेची भेट घेतली होती। युतीचा प्रस्ताव वगैरे TRS मार्फत काही जाण्याची शक्यता आहे का महाराष्ट्रामध्ये राजकारण वाढवण्यासाठी? म्हणजे भारतातल्या सगळ्या राज्यामध्ये BJP विरोधी जे लोक आहेत त्यांच्यासोबत आमचे मुख्यमंत्री जायला तयार आहेत। डेफिनेटली ते पुन्हा अजून उद्धव ठाकरे साहेबांशी भेटतील, शरद पवार साहेबांशी भेटतील, बाकी लोक पण नक्की भेटतील त्यांनी। तर मध्यंतरी 3-4 वेळेस आपले फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना मुंबईला आम्ही ह्या संदर्भात गेलो होतो। आमच्याकडून जे जे म्हणजे पैसे द्यायचे होते महाराष्ट्र सरकारला ते पैसे आम्ही पूर्ण दिलेले आहेत। जे काही पेंडिंग विषय आहेत ते महाराष्ट्राच्या बाजूने आहेत। त्यांच्याकडे रिहॅबिलिटेशनचा विषय फार दिवसापासून पेंडिंग असल्यामुळे ते काम पुढे सरकत नाही, परंतु आमच्याकडून आमचे सगळे ड्यूज पण क्लिअर केलेले आहे। आमची बाजू पूर्ण बरोबर आहे। तर हा विषय तर आता महाराष्ट्र सरकारकडे पेंडिंग आहे, त्याला पुढाकार घेऊन ते काम करायची गरज आहे। आमच्या पक्षाची आता म्हणजे 5 तारखेला डिसिजन झाल्यामुळं आमचं एक नेटवर्क तयार करून मग बाकी लोकांना आम्हाला जोडून घ्यावं लागेल। जोडल्यानंतर पुढची कार्यवाही हम चालू करू। तेलंगाना सरकार आने के बाद किसानों के लिए पहले दिन से बहुत सारा काम करने का काम किए हुए है। उसमें सबसे पहले किसानों के लिए 24 घंटे बिजली फ्री देने का, किसानों को हर प्रति एकड़ 10,000 रुपये ग्रांट, उसी के हिसाब से अलग अलग बेनिफिट देने का कि हमारे CM KCR साहब ने किए हुए हैं। उसी लाइन पे देगलूर के तरफ के, रायचूर के तरफ के, धर्माबाद के तरफ से सभी लोग पिछले 2019-18 के इलेक्शन के टाइम पे भी हमारे साथ जुड़ के यहाँ से काम करने के लिए इंटरेस्ट बताए थे। फिर हम उस बार सोच रहे थे कि आगे चल के किस तरीके से काम करना। डेफिनेटली तेलंगाना सरकार दलितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, सभी किस्म के लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। उसमें खास करके भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीम लेके आके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। सो इतने सारे स्कीम भारत देश के कौन से भी स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट रहने के बावजूद, BJP गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या वहाँ का रीजनल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट में इतने सारे स्कीम्स ने। जनरली कोई भी गवर्नमेंट एक बार इलेक्शन में आने के टाइम पे कुछ एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं, मैनिफेस्टो में जो रहते उतना ही काम करने की कोशिश करते हैं। बट हमारे सरकार ने मैनिफेस्टो के अलावा बहुत सारे जो गरीबों के हित में, गरीबों के फ़ायदे के लिए करने के काम भी किए। सो इसलिए सभी लोग, पूरा भारत देश हमारे CM साहब की तरफ देख रहे। उसी का एक सिलसिला बोल के हम ये महीने के 5 तारीख को दशहरे के दिन हमारा TRS पार्टी को BRS पार्टी भारत राष्ट्र समिति में नेशनल लेवल पे काम करने के लिए प्लान किए हुए। उसका ही पार्ट बोल के अभी कर्नाटक के लोग भी कल बाकी मिल के गए, बाकी अलग अलग स्टेट के लोग भी उसमें जुड़ने की कोशिश में हैं। तो किसानों के अलावा सभी स्तर के लोगों के लिए, सभी BPL के लोगों के लिए सब स्कीम लेके आके काम किए हुए। महिलाओं के लिए भी हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स हैं। उसमें खास करके KCR किट बोल के हम जब डिलीवरी पेन शुरू होते उस टाइम पे हम लोग सर्विसेज देने को चालू करते। उसमें का पार्ट बोल के 12,000 रुपये, 13,000 रुपये लड़की के लिए, 13,000 रुपये लड़के के लिए, 12,000 इस तरीके के स्कीम लेके आए। शादी के लिए भी हम लोगों ने अपना कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तौर पर उनको 1 लाख रुपये देने का भी हमारा प्रोविजन्स है। इस तरीके के बोल तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से CM साहब ने अलग अलग स्कीम लेके आके काम किए हुए। और डेफिनेटली एक इनोवेटिव, एक अच्छा विजनरी पॉलिटिशियन रहने की वजह से आने वाले दिनों में लोगों की ज़रूरत क्या है और आने वाले 50 साल में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसी ज़रूरतें पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमारे CM साहब ने काम करने का काम किया। आपकी नेशनल पार्टी हो चुकी है, ये भी बताया जा रहा है कि PM पद के लिए आपके CM उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या कहना चाहोगे? अभी हमारे को तो अलग अलग स्टेट में जाके काम करने का है। अभी आगे की बात अभी आज हम करना उतना ठीक नहीं है, मगर सभी लोगों से इसके पहले भी हम लोगों ने सब लोगों से मिल के काम करने के, महाराष्ट्र में खास करके शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से मिले थे। उस टाइम मैं भी उनके साथ में था। डेफिनेटली BJP के अलावा अदर जो भी पार्टीज है सभी लोगों के साथ मिल काम करने के लिए हमारे CM साहब का इंटरेस्ट है। डेफिनेटली उन्होंने उस तरीके से काम करने को आगे आ रहे हैं और लोगों का भी उनको उतना ही रिस्पांस है। क्यों बोले तो हमारा तेलंगाना का डेवलपमेंट देखने के बाद हर स्टेट के आदमी को लगता है कि किसानों के लिए, दलितों के लिए हमारे पास दलित बंधु एक स्कीम हमने परसों लॉन्च की है। उससे 10 लाख रुपए ग्रांट देते हैं हम, 10 लाख रुपये पर फैमिली, समझे ऐसा करीबन 1,70,000 फैमिली को हमारे को 1,70,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा पैसा देने का काम कर रहा है। मगर दलित लोगों को अपलिफ्टिंग करने के लिए हम लोगों ने स्कीम लेके आए। ऐसा अलग अलग स्कीम्स लेके आए जिससे कि मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि हमारे पास
हर घर में कोई ना कोई स्कीम ज़रूर रहता है, क्योंकि इतने सारे स्कीम में से पेंशन का स्कीम हो, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक हो, KCR किट हो, या रैतु बंधु हो, रैतु बीमा हो, ऐसे डिफरेंट स्कीम से हम लोगों की सेवा करने का काम किए सो है। इसीलिए दूसरे बार हमारे को लोग मेजॉरिटी से चुन के दिए सो, और तीसरी बार भी हम गवर्नमेंट में आते, इसका पूरा आपको मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली कितने लोग कुछ भी करें तो गवर्नमेंट TRS का आने वाला है, TRS का गवर्नमेंट आएंगे, और TRS एक मॉडल गवर्नमेंट बोल के माना जाता है। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के बारे में इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी